जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन एनालिसिस वाले यूट्यूब चैनल पर। आज 7 सितंबर और 7 सितंबर को फर्स्ट का राष्ट्रीय ग्रुप डी का एग्जाम था, आपका समाप्त हो गया है। भले या सैटरडे, लेकिन आपका फिर भी एग्जाम था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 7 सितंबर फर्स्ट में पूछेगा जीके साइंस करंट अफेयर्स का अधिकतम रियल प्रश्न मिल गया, उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट दोस्तों 500 लाइक का है, तो दोस्तों 500 लाइक आप करवा दीजिएगा। इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा प्रश्न देखने को आपको मिला था। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो देखा गया था आपका कि वर्तमान में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है। तो भारत के पूछा गया था पंचायती राज मंत्री। तो दोस्तों आपको बता दें, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्रीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। राज्य मंत्री है, लेकिन गिरिराज सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का कार्यभार संभाला है। तो केंद्रीय एक गिरिराज सिंह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के कार्य में संभाला है। राज्य मंत्री पूछेगा तो दोस्तों श्री फग्गन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका गिरिराज सिंह राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका हिस्ट्री से एक प्रश्न की होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 2 लोगों ने किया था। ठीक है, पहला आपका किया था ये एनी बेसेंट जी ने, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन आपका ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होम रूल लीग जो आंदोलन है, अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बस डिफरेंस इतना ही है कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में आपका एनी बेसेंट ने चालू किया था। तो 2 होम रूल लीग आपका स्थापना हुआ था। भारत में सुशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने वाले होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, तो आपका ये बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पहले पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक और दूसरा बार में किया था आपका एनी बेसेंट, तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि देवमाली जो चोटी है वो कहाँ स्थित है। देवमाली चोटी पूछा गया था, आपके ऑप्शन में दिया गया था ओडिशा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश। तो आपका ओडिशा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के पूर्वी तट पर दोस्तों देवमाली, जो कि 1672 मीटर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। दावमाली नहीं पूछा गया, देवमाली पर्वत चोटी पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका आर्टिकल 15 से संबंधित पूछा गया था। तो आर्टिकल 50 किससे संबंधित ये प्रश्न आया था। आपका आया था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कौन सा अनुच्छेद करता है। तो आपका आर्टिकल 50 राइट आंसर था। तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये आपका आर्टिकल 15 से संबंधित है। आपको 50 से इससे भी याद रख सकते हैं। 50 न्यायपालिका को राज्य कार्यपालिका से अलग करता है। ठीक है, अब 51 का में आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य आप जानते ही हैं। तो मौलिक कर्तव्य से प्रश्न इस शिफ्ट में आपका नहीं देखा गया था, आपका आर्टिकल 50 से देखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सा त्यौहार पारसी धर्म का है। तो आपका नवरोज जो त्यौहार है आपका पारसी धर्म का है। तो नवरोज आपका ऑप्शन में था, जो ऑप्शन में आपका था ये बिल्कुल सही भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को ग्रेड A+ से हटा दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों बात करें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का, तो ये आपका ग्रेड A+ में है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा है जो कि आपका ग्रेड A+ में नहीं है, तो इनको हटा दिया गया है। तो चेतेश्वर पुजारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रेड A में जो 3 खिलाड़ी क्रिकेट शामिल थे, जो इस बार भी लिस्ट में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह को ग्रेड A में शामिल किया गया है। वही ग्रेड A+ में शामिल किया गया। ग्रेड A में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, केएल और मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत शामिल हैं। तो दोस्तों आपका चेतेश्वर पुजारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था इंडिया का कोच किसे नियुक्त किया गया। नवंबर 2021 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो भारतीय क्रिकेट टीम को नया कोच मिल गया था। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ अब ये कार्यभार संभालेंगे। जो राहुल द्रविड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हो गया था, इसके बाद राहुल द्रविड़ उनकी जगह लिए थे। तो राहुल द्रविड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया के कोच नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला कैसे दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दोस्तों दिखाई देता है वो आपका काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस कारण जो आकाश है काला दिखाई देता है। हम लोग को दिखाई देता है वो आपका नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ की जरूरत होती है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था आपका। तो ऑर्डर में सजाने के लिए था। तो ऑर्डर तो दोस्तों आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या क्या ऑप्शन में आया था। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है आपको मालूम है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज अणुओं को जारी करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये इस तरह का प्रश्न आपसे संबंधित आया था, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर 25 दिसंबर 2014 को अवसर पर प्रारंभ किया था। मिशन
इंद्रधनुष तो आपका किससे संबंधित है, तो बच्चों को, छोटे बच्चों को टीकाकरण से संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष आपका आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है, तो अमृता देवी बिश्नोई की बात करें, ये आपका राजस्थान के खेजरली नामक गाँव की रहने वाली थी। सन 1730 में ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने नए महल के निर्माण हेतु आवश्यक लकड़ियों काटने का आदेश दिया था। ठीक है, तो अमृता देवी बिश्नोई ने इसका विरोध किया था और वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों तक का न्यौछावर कर दिया था। ये दोस्तों वृक्ष पर्यावरण संबंधी था, वृक्ष को बचाने के लिए ये क्या अमृता देवी बिश्नोई जी का संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा दर्जा प्रदान किया गया था। बात करें तमिल भाषा का, तमिल जो भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था। तमिल को 2004 में दोस्तों आपका ये शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। कल के शिफ्ट में आया था आपका कि कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो कुल दोस्तों आपका 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, मलयालम है और उड़िया है। ठीक है, और आप देख भी रहे होंगे प्रश्न आपका बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसलिए आपको 17 से लेकर 15 सितंबर तक का पीडीएफ को तैयार किया गया। मात्र 20 रुपये के शुल्क पर आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा तमिल भाषा तो 2014 में, संस्कृत भाषा को दोस्तों आपका 2005 में, इसके अलावा आप जो उड़िया है आपका उड़ीसा भाषा है उसको 2014 में, और मलयालम भाषा को 2013 में दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इन सभी फैक्टरों को दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन सा जो ग्रुप है वो धात्विक नहीं है, तो हेलोजन का जो ग्रुप होता है दोस्तों आपका धात्विक नहीं होता है, तो अपना देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि धात्विक गुण सबसे कम किसमें होता है, आपका मैग्नीशियम, शीशा, इसका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें शीशा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न आया था डायलिसिस से संबंधित आपका आया था कि डायलिसिस सबसे पहले किस अंग से शुरू होता है, ये क्या होता है डायलिसिस के बारे में जान लेते हैं। डायलिसिस जो कि स्थायी और अस्थायी होती है। यदि अपोहन के रोगी के गुर्दे बदल कर नए गुर्दे लगाने हो तो अपोहन की प्रक्रिया अस्थायी होती है। यदि रोगी गुर्दे इस स्थिति में ना हो कि उसे प्रत्यारोपित किया जाए तो अपोहन अस्थायी होती है, जिसे आवधिक किया जाता है। आरंभ में 1 मास से लेकर 1 दिन और उससे भी कम होती है। तो अपना देखिएगा दोस्तों डायलिसिस जिसे अपोहन भी कहते हैं हिंदी में, इससे संबंधित आपका प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था रमजान से कि रमजान कौन से ये कैलेंडर से संबंधित है, कि कौन सा महीना में आपका संबंधित है। तो रमजान का जो महीना होता है दोस्तों आपका इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस साल रमजान के महीने की 2 अप्रैल से शुरुआत हो गई है यह 1 मई तक चलेगा। ठीक है, इस पूरे महीने में मुस्लिम समाज द्वारा 29-30 रोजे रखे जाएंगे। रमजान महीना का संपादन ईद उल फितर बनाकर किया जाता है। ठीक है, अपना देख लीजिएगा क्या प्रश्न आता है। इस्लामिक कैलेंडर से संबंधित है, 9वें महीने में बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका था अचार में खट्टेपन किसके कारण होता है, तो आपका सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगर ये प्रश्न आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फैक्ट्स के तौर पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज आपको वितरण किया जा रहा था वो कब तक बढ़ा दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सितंबर 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान की कौन सी जो नहर है वो विलुप्त हो गई थी लेकिन कृत्रिम रूप से उसे फिर से स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है नहीं मालूम चल पाया है। नहर पूछा गया था या नदी पूछा गया था। नदी पूछा गया तो एक लूनी नदी दोस्तों आपका जो राजस्थान में है वो आपका विलुप्त हो गया था, लेकिन ये फिर से चालू हो गया शायद लूनी नदी। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपसे कि ये पादप में कौन अवशिष्ट पदार्थ हैं, इस तरह का भी प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था मैथ रीजनिंग, ये सब तो आपका इजी प्रश्न आ रहा है। इसके बाद दोस्तों ये आपका पूछा गया था 21 में इंडिया का कोच कौन है, तो आपको राहुल द्रविड़ जी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित प्रश्न आपका आया था कब तक बढ़ा दिया गया है, तो आपका सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया, या आपका इससे भी आया था कोई योजना से संबंधित प्रश्न, तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो प्रश्न नहीं मिल पाए उन प्रश्नों को दोस्तों आपको पीडीएफ में सम्मिलित कर दिया जाएगा, और पीडीएफ आप इसका प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है टॉपिक वाइज, जैसे जीएस का अलग, साइंस का अलग, करंट का अलग। तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, या स्क्रीनशॉट भेज के कर दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट में पूछे गए 17 अगस्त को पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में देखते शेयर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए जय भारत।